इंद्रेश जी महाराज की शादी काफी सुर्खियों में है। मैं पूछना चाहती हूँ इस समाज से कि उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया है, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है ये शादी करके। ऐसा लोगों का कहना है कि जिस लड़की से उन्होंने शादी किया है वो पहले से तलाकशुदा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ उस समाज के ठेकेदार से कि क्या दूसरी शादी करना गुनाह है या अपराध है? क्या उस लड़की को जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या भगवान को उसको अपने पास बुला लेना चाहिए या माँ बाप को गला दबा के उसको मार डालना चाहिए अगर उसका तलाक हो गया है? तो क्या इंद्रेश जी महाराज एक ऐसी लड़की का हाथ थामने का उनको अधिकार नहीं है जो टूटी हुई है? नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैं देख रही हूँ कि इंद्रेश जी महाराज की वीडियो काफी वायरल हो रही है और काफी इस शादी से ट्रोल भी हो रहे हैं इंद्रेश महाराज और जिनके साथ उनकी शादी हुई है क्षिप्रा शर्मा। शर्मा या बावा, ऐसा लोगों का कहना है कि वो क्षिप्रा वावा थी और शादी के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करवा दिया गया क्योंकि कहीं असलियत न बाहर आ जाए। लेकिन असलियत आनी रहती है तो किसी भी तरीके से आनी रहती है। आखिर किसने ये वायरल किया? जो क्षिप्रा इंद्रेश जी महाराज की पत्नी है, धर्म पत्नी अभी है, उनकी पर्सनल लाइफ किसने वायरल करवाई? ऐसा मैं देख रही हूं कि काफी लोग चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। इंद्रेश जी महाराज ने शादी कर ली और ऐसी लड़की से शादी की है जो पहले से तलाकशुदा है। और इंद्रेश जी महाराज अपने प्रवचन में कहते कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं। क्या उन्हें लग्जरी लाइफ जीने का अधिकार नहीं है? उनकी लाइफ को लेकर काफी लोग ट्रोल कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से उतरे। जब सन्यासी वाला एक इन लोगों ने उपदेश दिया हुआ है तो खुद क्यों नहीं सन्यासी वाला लुक खुद क्रिएट करते हैं? क्यों इतना जो अपना शादी किया है उसमें पैसा खर्च किया है? सब्यसाची का जो कपड़ा है डिजाइन किया हुआ वो पहना हुआ है, तो क्यों? लोगों को बताने के लिए कुछ और, प्रवचन देने के लिए कुछ और खुद के लिए कुछ और। ऐसा मैं देखी हूं कि अगर जया जी किशोरी अगर कुछ बैग के बारे में भी उनका ट्रोलिंग हुआ था कि ये लाखों रुपए का बैग लेके चलती हैं। ये जो बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके चश्मा पे, उनके कोट पे भी काफी बवाल हुआ था कि इतना लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उनका कोई भी चेला अगर उनको देता है और वो लगाते हैं तो इसमें गुनाह क्या है? जजमान पैसा खर्चा करते हैं तो हमें और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब जो जजमान इनको पैसे देता है, जिनको ये कथा सुनाते हैं, वो जजमान अपनी इच्छा अनुसार देता है, हमें और आपको क्या तकलीफ है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या इनको जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं? सिर्फ प्रवचन करते रहें? और ये क्या सन्यासी हैं? इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम सन्यासी हैं, हम तो गृहस्थ हैं। और गृहस्थ में शादी जरूरी होता है। और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने शादी की है और एक ऐसी लड़की से शादी की है कि वो पहले से तलाकशुदा है तो कोई गुनाह किया है। मुझे लगता है कि ये समाज में एक जो उदाहरण होता है ना, वो लोगों को दिया है कि भाई देखो, कोई भी हाथ थाम सकता है। क्यों हीन की भावना से देखा जाता है दूसरी शादी? क्या उस इंसान को जीने का अधिकार नहीं है? इस टाइम पर क्षिप्रा शर्मा जी का काफी ट्रोलिंग हो रहा है। पहले पति की फोटो साथ में दिखाई जा रही है और उसके बाद से तलाक के बाद इन्होंने अपनी लाइफ को पूरा बदल दिया था। कान्हा जी के सेवा में लगी हुई थी और उसी के वीडियोस काफी इनके इंस्टाग्राम पे थे। लेकिन अचानक से शादी के बाद इनकी सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी गई, इनका आईडी डिलीट कर दिया गया
और उसकी वजह से ये हंगामा मचा है इंद्रेश जी महाराज का। और उन लोगों को सबक लेना चाहिए कि जो ट्रोल होकर आकर लोगों को गंदी गंदी गालियां देते हैं, खबरदार मुझे बोलना मत। आज इंद्रेश जी महाराज क्या नहीं देखते होंगे, उनको कमेंट में कितने गंदे बोले जा रहे हैं, उनको उनके लिए वीडियो कितनी गंदी बनाई जा रही है, तो क्या वो नहीं देखते होंगे? लेकिन यही होना चाहिए कि वो अपना काम कर रहे हैं, उनको मतलब नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। किसी के कहने से हम चलना छोड़ दे, ये तो गलत है ना। उन्होंने शादी की, अपनी शादी में उनको खुश होना चाहिए और लोगों को भी इस शादी से खुश होना चाहिए, लेकिन यहां तो लोग उनको उनकी शादी में ही खुश नहीं होने दे रहे हैं। शादी में लोग एंजॉय करते हैं और वो शादी करके ये सब सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है। क्या हुआ, वो सब्यसाची के डिजाइन किए हुए कपड़े पहन लिए तो उन्होंने कथा कही है और उसके बदले जजमान ने उनको पैसा दिया है। जजमान ने पैसा दिया है ना, हमने तो नहीं दिया कि हमें इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी मिर्ची लग रही है। एक ये भी इनका वीडियो वायरल हो रहा थे, इन्होंने कथा के दौरान ये कह दिया था कि अपने धर्म में ही अगर शादी करो तो ज्यादा अच्छा है, अपने धर्म में शादी करो तो ज्यादा अच्छा है, और ये खुद अलग धर्म की लड़की से शादी कर रहे हैं। क्या अच्छा ज्ञान देना गलत है? इन्होंने तो अच्छा ही बोला, इन्होंने तो अच्छा ही बोला ना। अब किस्मत को नहीं पता था या भगवान ने जो लिखा है उसको तो इंद्रेश महाराज भी नहीं टाल सकते हैं। उन्होंने तो कभी सोचा नहीं होगा कि हम कहाँ शादी करेंगे कहाँ नहीं। तो भगवान का जो लेखनी है उसको कोई टाल नहीं सकता, ये भगवान का इशारा है। वो लड़की उनकी जिंदगी में आनी थी, आ गई। एक दो उनका वीडियो लोग पकड़कर काफी ट्रोल कर रहे हैं। क्या हमारे और आपकी लाइफ में ऐसा कभी घटना नहीं हुआ होगा? क्या हमने ऐसा कभी कुछ बोला नहीं होगा कि हम दूसरों को पकड़कर ट्रोल कर रहे हैं? और हम जब हमारे ऊपर आएगा तब कभी ना कभी अपनी लाइफ में भी आता है, हम दूसरों को ट्रोल करते हैं और जब हमारी बारी आती है तो फिर ये दूसरे हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना कर्मा बनाना चाहिए कि हम कितना किसके लिए बुरा बोल रहे हैं, उतना ही हमारे साथ में आएगा सूद समेत वापस। मुझे नहीं लगता कि इतना ट्रोल करना चाहिए इंद्रेश जी महाराज को। पाप तो नहीं किया ना। वहीं पर अगर कोई क्रिकेटर शादी करके तलाक देके तुरंत दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है तो उसके लिए एक बार में वीडियो कोई नहीं बनाता है। बॉलीवुड में रोज हीरो हीरोइन तलाक लेकर दूसरे के साथ घूमते हैं, उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाता है। लेकिन एक प्रवचन करता है इंद्रेश जी महाराज, तो इन्होंने बहुत बड़ा अपनी लाइफ में पाप कर दिया। इनको तो इस तरह से ट्रोल करना चाहिए कि ये इस दुनिया में रहे नहीं। राइट? अगर एक लड़की टूटी हुई है, अपनी पहली शादी से वो खुश नहीं थी, चाहे जिस तरह से हो, अगर ऐसा लोग कह रहे हैं, तो मुझे तो नहीं पता कि चित्रा शर्मा की शादी हुई थी नहीं हुई थी। लोगों के हिसाब से जो वीडियो वायरल हो रही है उसके हिसाब से मैं ये देख रही हूं, तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है दूसरी लाइफ? क्या उसे जीने, वो इंसान नहीं है? और मान लो भगवान न करे कि कभी आप लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए, फिर आप लोग क्या करोगे? क्या आप जीना छोड़ दोगे? तो हमें बहुत आसान होता है दूसरों पे अपना उदाहरण उस पे सेट कर देना। हम जैसा चाहते हैं वो नहीं कर रहा है तो उसको बुरा भला बोल दो, और जब खुद पे आए तो बुरा हो रहा है। तो जैसा हमारे साथ में हम अलाउ कर सकते हैं वैसा दूसरों के साथ में भी सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा वीडियोस इस पे बन रही थी, मुझे नहीं लगा कि इस पे बनाना चाहिए, पर मैंने एक वीडियो देखा जिसको देखने के बाद हमें काफ़ी मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ी। तो चलिए,
इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों की क्या राय है जरूर बताना। एक इंसान को जीने का अधिकार होता है। प्रवचनकर्ता कभी सन्यासी नहीं होता है, गृहस्थ होता है, और उसने अगर शादी कर ली तो कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया।